दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस किताब के बारे में आपको बताऊँगा कि क्यों आखिर आपको ये किताब पढ़नी चाहिए और इससे क्या आपके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों ये जोसेफ मर्फी की किताब है। इसको मैंने 2018 में पढ़ा था और उस समय मैं एक मेरा दोस्त था, उसने मुझसे पूछा था कि यार कोई ऐसी किताब बताओ जिसमें माइंड के बारे में दिया हो, माइंड की पावर्स के बारे में दिया हो। तो दोस्तों फिर मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ये सर्च किया काफ़ी कि माइंड पे सबसे बेस्ट किताब कौन है। तो मुझे ये किताब किसी ने रेफ़र की थी, तो मैंने इसको पढ़ा। और दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप जैसे मान लीजिए ये आपके अवचेतन मन की शक्ति इस नाम से किताब है जोसेफ बर्फी की। और दोस्तों इसको बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे, इसकी बुक समरी भी आती है जो ऑडियो फॉर्म में लोग सुनते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बुक समरी आप सुनते हैं पॉडकास्ट में या जो यूट्यूब पे रहता है, उसमें आप ये समझिए ना कि सिर्फ 1% रहता है। 100% नॉलेज का सिर्फ 1% उसमें नॉलेज रहता है। तो आप उसको देखिए, लेकिन सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी किताब मुझे मंगानी है और पढ़नी है। दोस्तों अपने ब्रेन का इन्वेस्टमेंट सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट होता है। आप किताबों को मंगाइए, उसको पढ़िए। और ये मैं वीडियो इसलिए बना भी रहा हूँ दोस्तों कि कोई जो ऐसा है, कोई बंदा जो खोज रहा हो कि कोई जेन्यून पर्सन जो है इस चीज़ के बारे में बताए कि कैसे अपने ब्रेन को डेवलप किया जाता है, ताकि अपने जीवन में वो हर तरह की सक्सेस को, मतलब हर प्रकार की सक्सेस जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सके। दोस्तों आज की प्रॉब्लम बहुत सारी है। इतना डाटा फ्री हो गया है, सब कुछ हो गया है कि सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि लोग दिन भर उसी में रील बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं और अपने ब्रेन पे काम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप ये किताब जब आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मतलब ये जानेंगे कि ब्रेन कितना दूर तक सोच सकता है, कैसे हम चीज़ों को सोच सकते हैं और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब मैंने इसको स्टार्टिंग में जब मैंने इस किताब को पढ़ा था, तो मुझे लगा कि जैसे थ्योरी थ्योरी ज़्यादा है इसमें, मतलब एक बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को पढ़ा। और फिर धीरे धीरे जब अपनी लाइफ में मैंने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें मैंने बहुत सारी की। जैसे कि मेडिटेशन की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और गौतम बुद्धा पे मैंने किताबें पढ़ी, ताकि सिर्फ अपनी पावर्स को मैं जान सकूं, अपने ब्रेन आखिर की इन लोगों ने कैसे अपने ब्रेन को इतना डेवलप किया कि आज दुनिया इनके बारे में पढ़ती है, इनके बारे में जानती है। लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी जो है इन लोग मतलब जो पैसा कमाता भी है ना दोस्तों, आप उसमें देखेंगे ना कि या तो उनको किसी ने मेंटरशिप दी हो, गाइडेंस की हो लाइफ में कि किस तरह से आगे बढ़ें, या फिर उन्होंने खुद इस तरह की किताबें या जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड होती हैं, ध्यान से रिलेटेड जो किताबें हैं, है ना, अपनी बॉडी के बारे में जानने से रिलेटेड किताबें हैं, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा की और उसके बाद अपने ऊपर काम किया। तो दोस्तों दुनिया में किसी भी प्रकार की अगर आपको सफलता अर्जित करनी है ना, तो अपने दिमाग पे काम करना ही पड़ेगा। वरना आप आज नहीं तो कल जाके मतलब चीज़ों में फंस जाएंगे। जैसे आज की युवा पीढ़ी है, तो कई सारी समस्याओं से भी वो जूझ रहे हैं। मेंटल मतलब बोलते नहीं है कि जैसे कि रिलेशनशिप इश्यू है आज का, या फिर जो है कि फोकस करने का इश्यू है, पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, या कोई काम करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करना है। तो दोस्तों सब कुछ आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन में बताया जाता है कि एक कॉन्शियस माइंड होता है, जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं जब हम लोग जगे रहते हैं, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है दोस्तों, जो जैसे हम रात में सोते हैं तो हमारे शरीर को जो कौन चलाता है, हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन जो होता है, माइंड जो होता है, वही उसको चलाता है। तो दोस्तों आप इसमें जब पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा।